कल्पना कीजिए कि यदि पृथ्वी 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है। यह हमें दिन और रात देता है। पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पहले जब ग्रह बन रहा था तब हुई टक्करों के कारण घूम रही है। गैस और धूल की एक विशाल डिस्क के रूप में सूरज के चारों ओर घूमते हुए धूल और चट्टान के दाने आपस में टकराकर ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो ग्रह को एक दिशा में घुमाते रहते हैं। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं जैसे कोई फिगर स्केटर तेजी से घूम रहा हो और ग्रह को धीमा करने के लिए अंतरिक्ष में लगभग कोई बल नहीं होने के कारण हम घूमते रहते हैं और हम अरबों वर्षों तक ऐसा ही करते रहेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी एक समय पर रुक जाए तो क्या आप सीधे सतह से उड़ना शुरू कर देंगे? यदि ग्रह अचानक रुक जाता है तो वातावरण अभी भी गति में रहेगा। इसका मतलब है कि हालांकि सब कुछ रुक गया है, शक्तिशाली हवाएं चलती रहेंगी और ये केवल एक तेज हवा नहीं होगी। वे आपके द्वारा सामना किए गए किसी भी तूफान से कई गुना अधिक शक्तिशाली होंगे। अब आप ग्रह पर कहाँ हैं, इसके आधार पर इन हवाओं की ताकत अलग अलग होगी। भूमध्य रेखा पर या उसके पास पृथ्वी सबसे तेज गति से घूम रही है। यहाँ आपको 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति का अनुभव होगा। वे हवाएं आपके पैरों को गिरा देंगी, लेकिन आपके बारे में भूल जाओ, ये हवाएं पृथ्वी की क्रस्ट फाड़ने के लिए काफी मजबूत होंगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप खुले मैदान में हैं या स्टील इमारत के अंदर, ये हवाएं आपको नष्ट कर देंगी। संदर्भ के लिए, सबसे मजबूत F5 बवंडर में 511 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति होती है और ये तूफान घरों को उनकी नींव से दूर ले जा सकते हैं, कारों को उड़ने के लिए भेज सकते हैं और यहाँ तक कि कंक्रीट संरचनाओं को भी तोड़ सकते हैं। ये अभी भी किसी भी तूफान से कहीं अधिक मजबूत होंगे। ये हवाएं लगभग सब कुछ नष्ट कर देंगी। हमारा ग्रह एक संपूर्ण गोला नहीं है। यह ग्रह के घूर्णन द्वारा उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भूमध्य रेखा के निकट उभरा है। यदि रोटेशन बंद हो जाता है तो पृथ्वी शीघ्रता से परफेक्ट स्फीयर में परिवर्तित हो जाएगी। भूमध्य रेखा के पास इकट्ठा होने वाला सारा पानी बड़े पैमाने पर सुनामी पैदा करने वाले ध्रुवों की ओर बह जाएगा। 5 सेकंड बाद जब ग्रह अपनी पूरी गति से घूमने के लिए वापस आएगा तो पानी की एक दीवार को पीछे कर देगा और हर चीज और हर किसी को पटक देगा। हो सकता है कि इस परिदृश्य में आप केवल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों के पास ही सुरक्षित रहें। यहाँ हवा सबसे हल्की होगी। अब आपको यह सुनकर राहत मिलेगी कि इतना सब होने के बाद पृथ्वी अपनी सामान्य परिक्रमा पर लौट आई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। हर इमारत, सभी खेत और सभी तकनीक को मान्यता से परे ध्वस्त कर दिया जाएगा। पृथ्वी पर अरबों लोग हवा के बड़े झोंकों से पटकने की क्रूर शक्ति से मर जाएंगे। इसलिए यदि आप इस सर्वनाश के परिदृश्य से बचना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप एक भूमिगत बंकर का निर्माण शुरू करें। सौभाग्य से यह उम्मीद की जाती है कि अगले कुछ अरब वर्षों में पृथ्वी किसी भी समय रुकेगी नहीं।